उनका अभिनंदन पुष्पगुच्छ दे करके और इस भाव के साथ मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जीते हूँ किसी ने देश को क्या, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं पटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गई मैं हिम्मत। उन सभी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये बताना चाहूँगी आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमने केवल और केवल महिलाओं के सम्मान के लिए आज रखा है। जो भी महिलाएं किसी भी फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, वकील हो, या हमारे कई साथी जो हमारे प्रेस से हैं, जो प्रेस में अपना योगदान दे रही हैं, उनके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर्स भी हैं, उन सभी का मैं मदर मैरी चैरिटियों की तरफ से यहाँ भी अभिनंदन करता हूँ। और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं और समाज सेवी जो महिलाएं हैं उन सभी को सम्मानित करने का और एक साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया है कि जब हम कोई प्रोग्राम करें तो एक साथ एक मुट्ठी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर करें। क्योंकि हमारे जमुना का तो हम जिस हिसाब से हमारे बीच में डिप्टी मेयर जी बैठे हैं वो इंदौर आने की तैयारी में इस शहर को है, तो उसमें हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा हम प्रशासन का सहयोग कर सके, नगर निगम का सहयोग कर सके और अपने यमुनागढ़ का नाम पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा बनाए, एक मिसाल पैदा करें कि जिससे यहाँ की महिलाओं का नाम बहुत दूर दूर तक जाए और एक उनके सम्मान में पूरा देश नतमस्तक हो। हमारा रोजी मलिक आनंद जी से एक हमेशा अनुरोध रहेगा कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होगा, अब हम मदर मैरी चैरिटियों की ओर से लगातार 1000 मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हर रविवार को पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी वार्ड में उसे किया जाएगा। और जिसकी हम शुरुआत वार्ड नंबर 1 से करेंगे। वार्ड नंबर 1 से होते हुए 20, उसके बाद हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर गांव में और हर जिले में कोशिश करेंगे। पहले अपने यमुनानगर कवर करेंगे, उसके बाद हरियाणा में हम कदम रखेंगे। उसमें भी मैं यहाँ आज आई हूँ। बहुत सारे चेहरे मुझे जान पहचाने लग रहे हैं, जो नहीं जाने पहचाने हैं उनको खास करके मेरा सलाम, क्योंकि ऐसे ही मिलेंगे तो फिर जान पहचान बनेगी। एक बहुत छोटे से शेर से अपनी बात शुरू करनी चाहूंगी। महिला सशक्तिकरण का जमाना है, लेकिन एक शेर मुझे बड़ा खूबसूरत से याद आ रहा है कि दिन गुजर गया घर को सजाने में, रात गुजर गई बच्चों को सुलाने में, और जिस मकान पर मेरे नाम की तख्ती तक न थी, उम्र गुजर गई उस मकान को घर बनाने, उम्र गुजर गई उस मकान को घर बनाने पे। दोस्तों, आज भी बाहर जो नेम प्लेट है उस पर पुरुषों का वर्चस्व है। मोस्टली घरों में जितनी भी नेम प्लेट बनती है वहाँ पुरुषों का वर्चस्व रहता है, फादर इन लॉ का, बेटे का, बहुओं का या स्त्रियों का वर्चस्व इस क्षेत्र में मैंने बहुत कम देखा है। तो उम्र गुजर गई एक मकान को घर बनाने में। लेडीज का जज्बा होता है कि वो आगे बढ़ती हैं और एक मकान को घर बनाने की हिम्मत रखती हैं। एक बहुत खूबसूरत सी कविता मैंने अभी लिखी है, नई पीढ़ी और कश्मीरथी मंच के द्वारा, और काफी इस पर लाइक, कमेंट और शेयर मुझे मीडिया की तरफ से मिले हैं। कविता का शीर्षक है बूढ़ी दादी और नई पीढ़ी। बूढ़ी दादी और नई पीढ़ी कि दूध के भगोने को अपनी उंगलियों से चाटती, दूध के भगोने को अपनी उंगलियों से चाटती नई बहू से छुप छुप कर बूढ़ी दादी, नई बहू से छुप छुप कर बूढ़ी दादी ना जाने कौन सी तृप्ति पा जाती थी, जो शायद कभी भरी कटोरी खीर में भी न मिल पाती थी, जो शायद कभी भरी कटोरी खीर में भी न मिल पाती थी। कभी खा लेती थी हाथ में ही रोटी रखकर, कढ़ाई से चिपकी कुचन खाकर, और फिर भरी आंखों से देखती आसमां को और करती शुक्राना, रब तूने मुझे बहुत दिया, रब तूने मुझे बहुत दिया,
और कभी शायद 6 महीने बाद दादाजी के पीछे साइकिल पर बैठ मेला देख 1 किलो जलेबी बंधाकर बच्चों के लिए लाकर यूं खुश होती कि ना जाने कौन सी दुनिया में घूम आई हूँ, ना जाने कौन सी दुनिया में घूम आई हूँ। चंद साड़ियां जो खुद के ब्याह से शुरू होकर छुटके के फेरों तक चलती रही और गर्व से कहती रही अक्सर 6 साड़ियों से संदूक भरे हैं मेरे, 6 साड़ियों से संदूक भरे हैं मेरे, पर माथे की सलवटें बढ़ती रहती, इस चिंता में खुलती रहती बूढ़ी दादी कि 2 BHK के फ्लैट में अकेले रहकर 12 लाख की गाड़ी में घूमकर 25,000 का मोबाइल लेकर 800 रुपए का पिज्जा खाकर 300 रुपए की कॉफी पीकर 600 रुपए की पिक्चर देखकर भी उनकी नई पीढ़ी अक्सर खुद को कमतर समझती है औरों से, अक्सर खुद को कमतर समझती है औरों से और अक्सर खुद को भूलती रहती है ये पीढ़ी कि हमारे पास है ही क्या, ना जाने हम अपनी जिंदगी कब जी पाएंगे, ना जाने हम अपनी जिंदगी कब जी पाएंगे। से महिला सशक्तिकरण के आवरण में आकर सबसे पहले जिम्मा हमारी नई पीढ़ी को संभालने का है, समाजवाद में। अगर हमारी नई पीढ़ी समझेगी तो समाज खुद ब खुद संभल जाएगा। ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। हम अगर अपने बच्चों से लापरवाही करके, अपने समाज से, अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से लापरवाही करके समाज को देखने चलते हैं तो ये हमारे लिए एक क्षमा चाहूंगा कि आपको वहां से यहाँ पर आना पड़ा। हमारे बीच में मिस्री इंडिया यूनिवर्स ऑफ हरियाणा पहुंचे, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने मदर मैन चैरिटी की तरफ से। इन्होंने भी जब हमने कई शो ऑर्गेनाइज किए थे यहाँ पर, मूवी डांस शो हमने करवा चुके हैं, जिसमें से एक अब हमने दुबई के अंदर हमने फिनाले किया था। अब हमारा जो इसके बाद हम बड़ा कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया डांस का महासंग्राम शुरू करें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका टैलेंट भी पूरी दुनिया के सामने जाए और हमारे देश का नाम रोशन हो। अभी कुछ ही समय में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, संचालन है, जो जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम आज होगा, वो है हमारे उदयमान जी, जिनका आशीर्वाद मुझे कई सालों से लगातार मिलता रहा है। हमारी संस्था को कई साल से उनका सहयोग मिलता रहा है। तो आज का जो भी संचालन होगा, जो भी मार्गदर्शन होगा, वो उदयमान जी के मार्गदर्शन में होगा। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, आप सभी उनको पहले भी जानते हैं कि वो अशोक जी वजह से राजेश जी यहाँ पर पहुंचे हैं। वे खुद थैंक यू विक्रम जी। सबसे पहले तो थैंक यू सभी को कि आप लोगों ने ये मंच फिर से शेयर किया। मदर मेरी की तरफ से कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके मन में बहुत सी एक संकुचित सी मन होता है, शर्म भी आती है, झिझक होती है, हिचक होती है, तो उसको एक सहारा चाहिए होता है। तो मुझे भी जब कहीं जाना होता था तो मैं उर्मिल जी को कहती थी कि दीदी आप चलोगी, दीदी कहती थी मैंने ये काम करना, लगा मुझे नहीं पता, आपने चलना। अब यकीन मानिएगा, इन्होंने अगर मशीन लगाई हुई है तो वो मशीन का बटन वहीं बंद करके मेरे साथ चलती थी। अगर रोटी बेल रही है तो वो रोटी वहीं की वहीं है, तो वो मेरे साथ चल पाती थी। यानी कि अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो तभी आगे बढ़ सकते हैं। वाकई अभी डॉक्टर शालू चौहान ने भी कहा कि ये बात बिल्कुल मिथ्या है कि औरत से ईर्ष्या करती है, औरतें ज्यादा बोलती हैं, औरतें जेलसी करती हैं और औरतें ही एक दूसरे को नीचे गिराती हैं। मैंने आज तक कभी नहीं माना, क्योंकि बहनों, मेरी बहुत ही सुंदर सुंदर साथियों, मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरा अगर महिलाओं में उठना बैठना है ज्यादा तो उतना ही पुरुषों में भी है। यकीन मानिएगा पुरुषों में ईर्ष्या की भावना भी ज्यादा है। क्षमा चाहूंगी, आज मेरे बंधु अल्पसंख्यक में है यहाँ पर, लेकिन उनमें तो अगर ईर्ष्या है तो वो इस हद तक होती है कि उनका जहर नहीं जाता। जब तक मेरी प्यारी बहनें जो है, इनमें अगर ईर्ष्या की बात आ जाती है तो एक दूसरे से लड़ झगड़ कर इनको रूठ जाती है, इनको मना लो तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन पुरुषों के मन में नहीं सी जाती जब तक वो उस औरत को गिराकर नीचे कुचल ना दे। तो इसलिए हम उनको अगर पुरुष प्रधान बनाना चाहते हैं, पुरुष का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनको भी औरत को आगे बढ़ने में उनका सहयोग देना होगा, औरत को मजबूत बनाना होगा। और अगर कहीं कोई
कोई चूक रह जाती है तो उसको साथी बनकर, दोस्त बनकर, उसका हाथ पकड़कर उसका सहारा भी बनना होगा। ऐसे भी इस पुरुष प्रधान में समाज में पुरुष हैं, लेकिन मैं हमेशा कहा करती हूँ कि पुरुषों को पुरुष प्रधान किसने बनाया? वो महिला ही तो है। अगर महिला उनको पूजे ना करवा चौक पर तो पुरुष प्रधान कौन करेगा? अगर वो खाना ना बना कर दे, उनको कपड़े प्रेस करके ना दे, उनका टिफिन ना बना के दे, उनको सजाए सवारे ना, तो पुरुष प्रधान क्या करेगा? लेकिन इस श्रृंखला में जो आगे कदम बढ़ाकर महिलाओं को इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ ये विक्रम चौहान जी लगे हुए हैं। मैंने पहले कहा सखियों साथ दिया, तो कुछ ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं और वो सोचते हैं कि उसमें मुझे देवी का रूप नजर आता है। मदर मेरी चैरिटी होम के सभी सदस्यों, विक्रम जी, खुशी जी, शालू चौहान जी और सभी से बहन जी को अपना अभिनंदन सम्मान। आप ममता गोंदी जी, डॉक्टर विभा जी, बहुत अच्छा, डॉक्टर मधु है, डॉक्टर मधु कंफर्म तो करो भाई, डॉक्टर एकता गर्ग। अभी यहाँ पर जलपान की भी जस्ट मनीषा, यमुनानगर महिला पुलिस के SHO शीलवंती जी हैं क्या? मैं चाहूंगी कि हम सब नीचे हिंदू मैडम, राइट आप भी बैठिए, सब लोग बैठे, इनको भी ऐसे में भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो नेहा जोड़ी जी हैं, आइए आइए आइए। बहुत आज समाज को बहुत ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों की, और NGOs जो हैं वो समाज के बीच में और सरकार के बीच में एक सेतु का काम निभाते हैं। मदर मैरी चैरिटी होम जो है वो खुशी जी और विक्रम जी, बहुत उनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि हम 1000 जो मेडिकल कैंप है वो यमुनानगर में लगाने शुरू कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि हम सबको उनका साथ देना चाहिए, और जैसे महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको अगर रोज़गार का हो वो भी देने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इनको साधुवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य करने में हम सबको इनका साथ देना चाहिए।